राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 33वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 33वां श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञाच् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि अंततो गत्वा सभी कर्म यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी सभी का अवसान ज्ञान यज्ञ में ही होता है। जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तब अर्जुन कहते हैं कि तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? ज्ञान के माध्यम से भी तो मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूं। इस पर भगवान कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान ही तुम्हारे कर्मों में दिखता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई कर्म ना करे। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। हर बद्धजीवी
प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर कर्म करता है। फिर क्या अंतर है एक निम्न चेतना वाले मनुष्य और एक पुरुष श्रेष्ठ में? कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, अंतर केवल ज्ञान का है। जैसे जो हमारे बड़े बड़े साधु संत हैं, भोजन तो वो भी करते हैं, सोते तो वो भी हैं, अन्य दैनिक कार्य तो वो भी करते हैं। फिर ऐसा क्या है जो उनमें और एक सामान्य निचले स्तर की चेतना पर रहने वाले मनुष्य में क्या अंतर आ जाता है? वो अंतर है ज्ञान का। यानी हमारे गुरुजन और बड़े बड़े जो साधु महात्मा हैं, वो केवल उतना ही सोते हैं जितना उनके शरीर की आवश्यकता है, यानी केवल 5 या 6 घंटे। और वो पूरी तरह से ये मानते हैं कि चूंकि नींद भी एक दवाई की तरह हमारे शरीर को पोषण देने के लिए आवश्यक है, इसीलिए हमें कुछ देर विश्राम करना पड़ेगा। वहीं एक निम्न चेतना का व्यक्ति चूंकि भगवान से पूरी तरह दूर होता है, जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य नहीं होता, इसीलिए वो सोने में सुख ढूंढता है। यानी निद्रा करने के लिए भी वो सोचता है कि शायद यहां पर सुख होगा। उसके लिए वो अलग अलग प्रपंच करता है, अच्छा भोजन करता है, कमरे में अच्छे अच्छे गद्दे लगाता है, एसी चलाता है और वो हर काम करता है जिससे वो निद्रा से सुख ले सके। इसी प्रकार भोजन भी हमारे सभी संत महात्मा करते हैं, परंतु वो भोजन भगवान का प्रसाद समझ के पाते हैं ताकि उनका शरीर चलायमान रहे। वहीं निम्न चेतना का भोगी मनुष्य भोग में भी सुख देखता है, नाना प्रकार के भोजन करता है, अपनी रसेंद्री जो कभी तृप्त नहीं हो सकती उसे तृप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार वो इन्हीं भोजनों में, इस प्रकार वो भोगों में ही डूबा रहता है और अंततः तृप्ति तो उसे कभी मिलती ही नहीं है। दिव्य चेतना वाला व्यक्ति ये समझता है कि भोगों में सुख नहीं है, भोगों में तृप्ति हो ही नहीं सकती। और इसी प्रकार वो केवल भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहता है और उसका लक्ष्य ही भगवान की प्राप्ति होता है। उस पथ पर चलते रहने के लिए वो अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन करता है, जितना शरीर के लिए पर्याप्त है उतनी निद्रा लेता है, दैनिक कार्य करता है, यहाँ तक कि अगर वो अर्थ भी एकत्रित करता है तो केवल उतना ही जितना इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी है। वहीं एक सामान्य मनुष्य अपनी सुरक्षा ढूंढता है, भगवान पे तो उसे भरोसा होता ही नहीं। वो सोचता है कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। इस प्रकार वो धन एकत्रित करता है, संसार में संबंधी ढूंढता है और पता नहीं कितने ही प्रकार के कर्मकांड और प्रपंच में फंसता है। और
अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ जाने देता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान से ही हम सही कर्म कर सकते हैं। हमें ये ज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी आपके प्राण छूट सकते हैं। यहाँ का कोई भी संबंधी हमारा यहाँ के इस दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये केवल मोह से, काम से और स्वार्थ से उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए ये लंबे समय तक नहीं चलते। हमारा वास्तविक संबंध केवल भगवान से है। मृत्यु हमारा अंत नहीं है। शरीर नाशवान है। शरीर, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा अमर है। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। और इस तरह हमारी यात्रा मृत्यु के बाद भी है। जब तक किसी व्यक्ति को इस तरह का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वो अपने जीवन में उसी भौतिक भागदौड़ में फंसा रहता है, पैसे इकट्ठे करता है, संबंधी बनाता है, अलग अलग जगह जा जाके सुख ढूंढता है। परंतु जब उससे सच में ज्ञान मिल जाता है, वो समझता है कि यहाँ न भोगों में सुख है, न लोगों में सुख है। सुख तो केवल भगवान में है और हमारा अंतिम लक्ष्य भी भगवान है। हमें अंत में जाना भी उन्हीं के पास है। तो हम क्यों यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्यों लोगों से संबंध बना रहे हैं? जब यहाँ पर कुछ टिकना ही नहीं है तो हम क्यों किसी पे भरोसा कर रहे हैं? या फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि हम अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे, जब हमें ये भी नहीं पता कि हमारा भविष्य है भी कि नहीं। इस तरह जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं कि हम सभी की मृत्यु तय है, ये ज्ञान तो सभी के पास है, परंतु जो वास्तव में इसे अच्छी तरह से आत्मसात कर ले, वही भगवान की तरफ बढ़ता है और वही सत्कर्म या सत्मार्ग पर आता है। इसीलिए बाकी सभी यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि आपका वास्तविक ज्ञान ही आपके कर्मों में दिखता है। आपका लक्ष्य क्या है, ये वही बताता है कि आपके पास ज्ञान क्या है। अगर आपके पास बस इतना ही ज्ञान है कि केवल यहाँ पर पैसे एकत्रित करने हैं, संबंधी बनाने हैं, भोग भोगना है और अंत में मर जाना है, ये ज्ञान है आपके पास, तो आप ऐसे ही कर्म करोगे। वहीं अगर आपके पास वास्तविक ज्ञान है कि हम यहाँ के नहीं हैं, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ हमारा कोई संबंधी नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा असली घर परम धाम है, हमारे गुरुजन कहते हैं कि ये एक पागल खाना है और हम यहाँ ठीक होने के लिए आए हैं, यहाँ पर दोस्ती यारी करके बैठने नहीं आए। जब हम पूरी तरह से मानसिक रूप से ठीक हो जाएंगे, भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाएंगे, तो हम यहाँ जल्दी से मुक्त हो सकेंगे। इसीलिए तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की परम अवस्था है। यानी हमें ज्ञान से युक्त होकर अपने निम्न स्तर की भोगी मानसिकता से उठकर
परम दिव्य चेतना की तरफ बढ़ना है, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस होकर रहना है। ये मान के चलना है कि हम यहाँ पर केवल उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं का अंश हैं और अंततः हमें जाना भी उन्हीं के धाम है। इस तरह से केवल उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के स्मरण मात्र में हमें अपने इस जीवन को व्यतीत करना है। तभी हम इस भौतिक मायाजाल से बाहर निकल के परम गति को प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।